हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे ज्योमेट्रिक में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आज पढ़ेंगे। ऐसे पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि जो मेरी वीडियो है ना ये बेसिक पे ज़्यादा फोकस करती है। बेसिक पे ज़्यादा एम्फेसाइज़ करती हूँ, ताकि बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग हो ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर लोगे। ओके, ये 10th तक आपका रहेगा ज्योमेट्री, तो इसलिए बेसिक आप अभी से स्ट्रॉन्ग कर लो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है ये पॉइंट। अब पॉइंट क्या है? इट शोज़ एग्जैक्ट पोजीशन। ये एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। कोई भी जगह बतानी हो तो हम पॉइंट यूज़ करते हैं। देखो, अगर यहाँ पे मैंने बी लिखा हुआ है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ए लिखा हुआ है। अब मैं बताऊँगी कि बी कहाँ पे है, तो मैं पॉइंट लगाऊँगी यहाँ पे है बी। मैंने पोजीशन बताई ना, बी कहाँ पे है, यहाँ पे। अब मैं पूछूंगी कि ए कहाँ पे है, तो आप बताओगे कि अब यहाँ पे है। आप पोजीशन बताओगे कहाँ पे, पॉइंट लगा के यहाँ पे है। तो ये होता है पॉइंट, ठीक है। अगर आप जर्नल अपने लाइफ में देखो तो पॉइंट क्या होता है कि जब आप किसी को बताना हो कि वो वहाँ पे क्या कर रहा है, पॉइंट करके बताते हो कि वो वहाँ पे है। कोई आपसे पूछे कि कोई कहाँ पे है, जैसे कि आपकी मम्मा आपसे पूछे कि आपका भाई कहाँ पे है, और आपको पता होगा कि भाई कहाँ पे है, तो आप कैसे मम्मा को पॉइंट करके बताओगे कि भाई ना वहाँ पे है, पॉइंट करके बताओगे। तो सेम केस इन मैथ में होता है कि मैथ में अगर आपने सी लिखा, यहाँ पे डी लिखा, तो आप बोलोगे कि सी, किसी से पूछोगे कि सी कहाँ पे है, तो आप बोलोगे यहाँ पे है सी, डॉट लगा के बताओगे। ये पॉइंट पोजीशन बताने के लिए, ठीक है, ये होता है पॉइंट। और क्या है? इट इज़ स्मॉलेस्ट शेप ऑफ ज्योमेट्री। ये सबसे छोटी शेप है ज्योमेट्री में, ठीक है, सबसे स्मॉलर शेप है ये ज्योमेट्री की। इट हैज़ नो लेंथ एंड थिकनेस। इसकी ना तो लेंथ होती है ना ही थिकनेस होती है। देखो, ये पॉइंट है, इसकी कहाँ लेंथ है? लेंथ है नो, ये लंबाई नहीं है तो लेंथ कहाँ से होगी? इसकी थिकनेस है, थिकनेस मीन्स मोटा है। ये ऐसे लगाना होता है, मोटा है कहीं पे ये डॉट नहीं है, तो इसकी ना तो इसकी लेंथ होती है और ना तो इसकी थिकनेस होती है। ओके, आगे देखो, इट रिप्रेजेंटेड बाय डॉट ए। और मैथ्स में जब भी हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट मीन्स जब हम लिखेंगे उसको कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट का एक नाम देंगे इसको। पॉइंट का नाम क्या है? कैपिटल लेटर से हम डिनोट करेंगे ए। ओके, ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ए। अगर हमने ये लिख दिया तो हम क्या बोलेंगे? पॉइंट बी डॉट सी, ठीक है। हम पॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से। ओके, तो ये हो गया आपका पॉइंट। देखो एग्जांपल क्या लिखी मैंने, ए डॉट ए एंड डॉट बी आर 2 पॉइंट्स, तो ये हो गया पॉइंट्स। सेकंड क्या है? सेकंड है लाइन। अब देखो लाइन क्या होती है, पहले इसकी देखो। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इट एक्सटेंड फ्रॉम बोथ साइड एंडलेसली, इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स, it has no end points, it is represented by PQ। ये देखो अब क्या, फर्स्ट लाइन देखो, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ये लाइन क्या है? एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। देखो लाइन कैसे बनती है। देखो, मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, यहाँ पे पॉइंट मीन्स डॉट भी बोल सकते हो आप इसको। यहाँ पे ये ऐसे किया, ठीक है। एक यहाँ ऐसे किया मैंने, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करो तो ये क्या बन गई? लाइन बन गई। मैंने इसको किया ज्वाइन, तो ये क्या बन गई? लाइन बन गई। तो लाइन कैसे बनती है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स से। जब आप पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, बहुत सारे आपके पास पॉइंट्स होंगे, उसको आप ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगी? एक लाइन बनेगी, ठीक है। और लाइन में क्या होता है? इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ये पॉइंट चलते जाएंगे ऐसे ऐसे, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं आएगा कि पॉइंट ख़त्म नहीं होंगे यहाँ पे। तो लाइन क्या हुई? जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, जो यहाँ से और यहाँ से ये आगे चलती जाएगी, ठीक है। ओके, लाइन क्या होती है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स के कलेक्शन को ही लाइन्स बोलती है, क्योंकि लाइन्स कैसे बनती है? पॉइंट से ही लाइन्स बनती है, ठीक है। और लाइन दूसरा क्या है? लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। एंड पॉइंट मीन्स कि इसका कोई, ये यहाँ से भी चलेगी और यहाँ से भी चलेगी, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ये चलती जाएगी, यहाँ से भी चलती जाएगी, यहाँ से भी चलती जाएगी, इसका कोई एंड पॉइंट है ही नहीं। आगे पॉइंट चलते जाएंगे, तो ये होती है लाइन,
ठीक है, देखो अब इसकी देखो, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, हमें पढ़ लिया कि इसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम बोथ साइड एंडलेसली, देखो ये यहाँ से भी चलेगी, यहाँ से भी चलेगी, इसका कोई एंड ही नहीं आएगा, तो इसके ना तो कोई इसका एंड पॉइंट होता है, और ये एंडलेसली चलते जाते हैं, यहाँ से भी चलेगी, यहाँ से भी चलेगी, कहीं पे स्टॉप नहीं होगी, ये होती है लाइन। ओके, और दूसरा क्या है, इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स, हमें पता चल गया इसका कोई एंड पॉइंट्स नहीं होता, और हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पी क्यू, यहाँ पे ये बना देंगे, इसका मतलब क्या हो, यहाँ से भी मूव करिए, यहाँ से मूव करिए, इसका कोई एंड पॉइंट आएगा ही नहीं, ये कहीं पे रुकेगी ही नहीं, तो ये है लाइन। देखो एक एग्जांपल, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ऐसे करोगे आप लाइन, ठीक है, यहाँ से भी एरो डालोगे, यहाँ से भी एरो डालोगे, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों साइड से मूव कर रही है, ये इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, तो हमने इस पॉइंट का नाम लिख लिया P, इस पॉइंट का नाम लिख लिया Q, ठीक है। इसको बताने के लिए कि कौन सी लाइन है, लाइन का नाम बताने के लिए हम इसको यहाँ पे P लिख देंगे, यहाँ पे Q लिख देंगे, दैट मीन्स ये कौन सी लाइन है, PQ लाइन है, और उसके ऊपर हम ये बना देंगे, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे लाइन को। दूसरी देखो, अगर हम इसका नाम नहीं देना तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइन को, ठीक है, ये हुई लाइन। अब लाइन कितने तरह की होती है, अब ज़रूरी नहीं लाइन की स्ट्रेट ही होगी लाइन, ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे भी लाइन हो सकती है, ऐसे भी लाइन हो सकती है, ऐसे भी लाइन हो सकती है, ठीक है, लाइन कहीं कितनी बहुत टाइप्स की लाइन्स होती है, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी टाइप्स की लाइन होती है, एक होती है स्ट्रेट लाइन, एक होती है कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट मतलब सीधा, जिसमें कोई बैंड ना हो, स्ट्रेट लाइन होती है। दूसरी कर्व, कर्व मीन्स जो बैंड हो ऐसे, ठीक है, ये कर्व, ये होगी कर्व लाइन। और स्ट्रेट लाइन में कौन, स्ट्रेट लाइन की भी आगे इसको कैटेगराइज किया हुआ है। स्ट्रेट लाइन में क्या आएगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, ठीक है, और एक आएगी वर्टिकल लाइन, और आएगी स्लांटिंग लाइन। अब देखो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्टिकल लाइन क्या होती है। वर्टिकल लाइन होती है जो खड़ी हो, जो स्टैंड हो, ठीक है, जो सीधी हो, खड़ी हो, उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। और स्लांटिंग लाइन कौन सी हुई, स्लांटिंग थोड़ी टिल्ट हो, जो सीधी ना हो, थोड़ी सी ये है, ये पेन है, ये होगी वर्टिकल लाइन, ठीक है। और इसको मैंने थोड़ा ऐसे किया, टिल्ट किया पेन को, तो ये कौन सी लाइन बन गई, स्लांटिंग लाइन। ये आपने पढ़ी हुई है अपने फर्स्ट UKG में, LKG में ये पढ़ी है लाइंस। तो अब इसको हम स्टैंडिंग लाइन बोलते थे, और अब हम स्टैंडिंग लाइन को क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन बोलेंगे, और थोड़ी टिल्ट लाइन को क्या बोलेंगे, स्लांटिंग लाइन, ये तो आपको पता है। और एक आप लाइन से बोलते हैं स्लीपिंग लाइन बोलती थी, स्लीपिंग लाइन भी पढ़ी थी ना आपने LKG में, ऐसे स्लीपिंग लाइन, ये मेरे से अच्छी नहीं बनी, स्लीपिंग ऐसे स्लीपिंग लाइन। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। जो स्लीपिंग लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। जो ऐसे लेटी हुई हो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। जो ऐसे स्टैंड हो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम इसको क्या बोलेंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं बोलेंगे, वर्टिकल लाइन बोलेंगे। इसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन। जो स्लीपिंग लाइन होगी उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो ऐसे टिल्ट हो उसको बोलेंगे स्लांटिंग लाइन। ये तो पढ़ी हुई है आपने स्लांटिंग लाइन, ओके। तो ये होगी वर्टिकल लाइन, स्लांटिंग लाइन, और ये आपकी थी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली, ये आपकी थी हॉरिजॉन्टल लाइन, जो स्लीपिंग लाइन होती है, जो लेटी हुई होती है, ओके। ये होगी स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन हो। और कर्व लाइन तो आपको पता है, जो ऐसे बैंड हो, ये होगी टाइप्स ऑफ लाइन। अब हम करेंगे लाइन सेगमेंट। देखो अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये एक सबसे छोटा डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के बीच में। ये मैं आपको समझाऊंगी, पहले देख लीजिए। इट हैज़ नो एंड पॉइंट, सॉरी इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। इसके कितने एंड पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं था ना, लाइन मूव करते जा रही थी दोनों साइड से, लेकिन इसके 2 एंड पॉइंट होंगे, ठीक है। और इसकी फ़िक्स लेंथ होगी कोई। लाइन को तो हम कभी भी मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि वो चलती जाएगी, तो हम इसको मेज़र कैसे करेंगे, उसकी कोई फ़िक्स लेंथ ही नहीं होती। लेकिन लाइन सेगमेंट की फ़िक्स लेंथ होती है, ओके। और दूसरा क्या है, ये पार्ट ऑफ किसकी है, लाइन का ही पार्ट है लाइन सेगमेंट। मैं आपको सब बताऊंगी, समझाऊंगी,
और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी यहाँ पे डालेंगे। लाइन कैसे रिप्रेजेंट की थी, हम यहाँ पे दोनों साइड से एरो लगाते थे। अब इसका क्या मतलब, ये आगे मूव नहीं करेंगी, इसकी एक फिक्स लेंथ होती है। हम लाइन सेगमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, जैसे ये है, लाइन सेगमेंट हमेशा स्ट्रेट होगी। ये देखो, ये क्या है, ए बी क्या है, इसके हम बोलेंगे कैसे, इसका नाम क्या है लाइन सेगमेंट का, ए बी। ओके, अब देखो लाइन सेगमेंट क्या होती है, समझाती हूँ। देखो, सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डिस्टेंस तो आपको पता है ना कि कितना जो भी हम कुछ कवर करते हैं वो उसको डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे ये है, ये आप यहाँ पे थे, ठीक है, ये है आपका, आप यहाँ से चले, ए पॉइंट से आप चले तो आपका घर यहाँ पे है, ये आपका घर, ठीक है। आप ऐसे चले, ऐसे चले चले यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यहाँ पहुँच गए आपका, ये पहुँच गए आप, ठीक है। अब यहाँ से चले और यहाँ पे पहुँचे, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये आप यहाँ पे रुके, एंडिंग पॉइंट, ठीक है। अब आपने कितना कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ से लेके यहाँ तक, बताओ कैसे करोगे। आप देखोगे यहाँ यहाँ यहाँ, इसको मेज़र करोगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इसको इसका डिस्टेंस मेज़र करोगे। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स सीधा डिस्टेंस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सीधा, ये यहाँ पे, ये सीधा, ये सबसे। अब मुझे बताओ शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगा। अगर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक मेज़र करें तो शॉर्टर डिस्टेंस कहाँ पे मेज़र करेंगे, यहाँ सीधा, यही हम मेज़र कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना इसका। अगर हम ऐसे मेज़र करेंगे तो लंबा डिस्टेंस हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या, ये लाइन सेगमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टर डिस्टेंस होता है लाइन सेगमेंट। और इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। देखो, इसका दो एंड पॉइंट, एक ये है और एक ये है। अब ना तो ये इसके आगे यहाँ पे इस साइड मूव होगी, ना तो ये इस साइड मूव होगी, इसके दो एंड पॉइंट है। देखो, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ये बन गए लाइन सेगमेंट। ना तो ये हमने फिक्स कर दिए दो इसके एंड, एक ये और ये दो एंड पॉइंट इसके फिक्स हो गए। अब ये मूव नहीं करेगी, ना हम इसको आगे ले सकते हैं ना हम इस साइड ले सकते हैं। ये होगी लाइन सेगमेंट, इसके टू फिक्स एंड पॉइंट होते हैं। जैसे मैं आपको बोलती हूँ, स्केल देखा हुआ ना आपने, अगर मैं बोलूँगी स्केल को 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, अभी आपको पता नहीं होगा, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर मेज़र करोगे तो ऐसे ड्रॉ कर दोगे, तो ये क्या होगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक फिक्स लेंथ है, इसकी फिक्स लेंथ है ना, इसकी लाइन सेगमेंट की फिक्स लेंथ होगी और ये स्ट्रेट होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दो पॉइंट्स के बीच में, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। ये होती है लाइन सेगमेंट। लाइन क्या थी, लाइन थी दोनों साइड से मूव करी थी, इस साइड से भी मूव करी थी, इस साइड से मूव करी थी, उसका कोई एंड पॉइंट था ही नहीं। लेकिन लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स होते हैं, ओके। तो यही तो ये डेफिनेशन थी। और इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए लाइन, ये पार्ट ही है किसका, लाइन का ही पार्ट है ना। देखो ना, अगर हम लाइन बनाएंगे, यहाँ ये लाइन बना दी मैंने सीधी नहीं बनाई ना, ये लाइन बना दी। अब हमें इतने यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना डिस्टेंस चाहिए, तो वो क्या बन जाएगी, वो लाइन सेगमेंट बन जाएगी ना। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें बस इतना डिस्टेंस चाहिए, तो ये यहाँ ए और बी सिर्फ हमें यहाँ चाहिए, तो कितनी, सपोज ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए और बी क्या हो जाएगी, लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब हमने फिक्स कर दी कि इसके ये दो एंड पॉइंट फिक्स कर दिए, तो इसका ये मतलब हुआ ना कि जो लाइन सेगमेंट वो किसका पार्ट है, ये लाइन का ही पार्ट है। लाइन से ही हमने लाइन सेगमेंट को लिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, ओके। और हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे रिप्रेजेंट, ठीक है। ये होती है लाइन सेगमेंट। और अब आती है रे, ये लास्ट है। रे क्या होती है, रे इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन दैट एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। अब ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, एक एंड इसका फिक्स रहेगा। देखो, एक एंड इसका फिक्स है और एक साइड ये मूव करती है, ये जाएगी, ये होती है रे। क्या हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लो इसकी, जब आप टॉर्च को ऑन करते हो तो टॉर्च की लाइट आगे जाती है ना सीधी, वो आगे चलती जाएगी, लेकिन कहाँ से वो निकल रही है, वो उसका एक एंड पॉइंट होगा, और कहाँ पे जा रही है वो उसका कोई एक पॉइंट फिक्स ही नहीं होगा, ठीक है। ये होती है रे। जैसे सन से भी तो रेज आ रही है ना, सन क्या है, एक फिक्स पॉइंट से रेज निकल रही है ना, तो सनलाइट भी क्या है,
रे है। ओके, तो ये होगी रे, लाइन, लाइन सेगमेंट और पॉइंट। ठीक है, अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक स्मॉलर शेप होती है ज्योमेट्री की, इसकी ना ही लेंथ होती है और ना ही थिकनेस होती है। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब लाइन कैसे बनती है? लाइन पॉइंट से ही बनती है। मैंने बताया ना, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। जब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी। लाइन लाइन दोनों साइड से मूव करती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता ये। ठीक है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और लाइन सेगमेंट क्या होती है? जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। ये दोनों साइड से मूव करेगी, ये लाइन दोनों साइड से मूव करेगी। और लाइन सेगमेंट, उसके दो फिक्स पॉइंट होंगे, उसकी फिक्स लेंथ होती है। ठीक है, और रे क्या होती है? जिसका एक पॉइंट तो फिक्स होता है, लेकिन एक साइड से वो मूव करती जाती है, उसको बोलते हैं रे। और लाइन कितनी टाइप्स की थी? लाइन दो टाइप्स की थी, एक स्ट्रेट लाइन होती है और एक कर्व लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन में क्या आती है? हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब स्लीपिंग लाइन, और वर्टिकल लाइन मतलब स्टैंडिंग लाइन, और स्लैंटिंग लाइन तो आपको पता है। तो ये हो गया बेसिक ऑफ ज्योमेट्री। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।